तो कल सालार मूवी की बारे में ऐसी वैसी बातें करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि चलो कुछ अब अच्छी बातें भी कर लेते हैं उसके बारे में, जो कि था उसका वर्ल्ड बिल्डिंग। और मुझे वो काफ़ी अच्छा भी लगा, जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाने की सोची। और इस वीडियो में मैं तुमको बताऊंगा खानसार के बारे में, और हाँ, सालार की एंडिंग भी बताऊँगा और क्या होने वाला है सालार 2 में, यानी उसके सेकंड पार्ट में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होगा, ये भी तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा मैं। तो अगर तुम एक प्रभास फैन हो तो अब तक तुमने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो गाली दे के जाओगे। हो सकता है पिछली वीडियो देखो तो गाली ज़रूर दोगे मुझे। पर चलो हम अपने टॉपिक से नहीं भटकते हैं और अपने खानसार के बारे में जानते हैं कि वो दुनिया महत्व क्या रखती है, कैसी है, कैसे बनी, और बहुत सारी चीज़ें उलझी हुई है, क्योंकि मूवी में तुम देखोगे तो एक बार में वो चीज़ें समझ नहीं आती। डोंट वरी, अपुन है ना, अपुन समझाएगा तुम लोग को कि क्या क्या कैसे कैसे है और वहाँ का पॉलिटिक्स कैसे काम करता है। हाँ, फैमिली ट्री मैं नहीं समझा पाऊँगा क्योंकि वो बहुत ही उलझा हुआ है भाई। उसके पहली बीवी के 2 बच्चे हैं, उसका पति वो भी पता नहीं क्या इन्वेडर होता है, पता नहीं क्या क्या है, वो उसको मैं नहीं समझा पाऊंगा, वो मैं खुद भी नहीं समझ पाया था। तो सिंपली कहा जाए तो सालार का जो खानसार है ये 1127 में इस्टेब्लिश किया गया था 3 डाकू ट्राइब्स के द्वारा, जो कि थे घनियार, मन्नार और सौरांगना, तो कि भाई अपना सारा लूट पाट का माल लाके यहीं पे रखते थे। और ये जगह लोकेटेड है पहाड़ और समुद्र के किनारे, जो कि सिंपल सी बात है कि कच्छ और पाकिस्तान के बीच में कहीं है, और ये मैप्स पे नहीं, ये इमेजिनरी प्लेस है। इस जगह को जो बनाए थे यानी 3 मेन ट्राइब्स, उनमें से एक घनियार था, उसके बाद सौरांगना थे, नार थे, और इन्हीं के लोग इस पे राज करते चले आए। पर एक वक्त आया जब ब्रिटिशर्स भी इस पे अटैक करते हैं, पर वो जीत नहीं पाते, जिसकी वजह से ये लोग अपना एक खुद का रूल बनाए हुए होते हैं। जब इंडिया आज़ाद नहीं होता फिर भी ये आज़ाद होते हैं, मतलब कि इधर पूरा एशिया ब्रिटिशर्स के अंडर होता है, पर ये खुद में आज़ाद होते हैं। उसके बाद जब 1947 में अंग्रेज देश छोड़ के जाते हैं, इंडिया बनाते हैं, तो ये लोग कहते हैं कि तुम लोग जो 2 नंबर के काम करोगे वो सब हमारे यहाँ आएगा, मतलब कि सारे गलत काम हम करेंगे, पर हमारे यहाँ जो कुछ भी होगा तुम उसमें दखल नहीं दे पाओगे। इसमें से ये भी चीज़ निकल के आ रही थी कि भाई अगर तुम उनके बीच में दखल दोगे तो वो तुमको टपका देंगे। पर खैर चलो, अब हम बात कर लेते हैं अपने शिव मन्नार की, जो कि पृथ्वीराज सुकुमारन ने ही प्ले किया है, और वो बंदा ही इस यहाँ का टर्निंग पॉइंट बनता है, क्योंकि उसी ने कई सारी चीज़ें बनाई थी। तो शिव मन्नार ने अपने खानसार को 108 भागों में बांट दिया था, जिसमें से 61 उसके छोटे छोटे मंत्री थे, उसके बाद 8 महामंत्री थे, और एक करता था, जिसके मरने के बाद दूसरे ट्राइब के सरदार को गद्दी मिलती। पर यहाँ पे शिव मन्नार के बेटे राज मन्नार का दिमाग घूम जाता है और वो कहता है नहीं, हमको गद्दी चाहिए, और वो खुद ही बैठेगा। राज मन्नार अपने सौरांग कबीले वालों को रातों रात मरवा देता है, ताकि उनका कोई भी इंसान बचे ना, और हर एक को मरवाने के बाद वो कहता है कि अब मैं गद्दी पे बैठेगा। पर यहीं पे उसके बेटे से गलती हो जाती है, वो देवा को बचा लेता है, जो कि सौरांग कबीले का बंदा ही होता है। और ये बात राजकुमार, मतलब कि उसके लड़के को ये पता नहीं होता है, क्योंकि वो उसका दोस्त होता है, तो वो बचा लेता है। पर अब वो बच गया है, और क्या ये बात इस बंदे को पता है, यानी कि देवा को पता है? यही चीज़ सेकंड पार्ट में भी दिखाई जाएगी। क्या उसको पता है कि वो गद्दी उसको मिलनी चाहिए थी पर नहीं मिली? तो अब जब राज मन्नार अपना कब्जा बनाता है खानसार के ऊपर, तो वो घनियार कबीलों को शांत रखने के लिए, चुप रखने के लिए 5 महामंत्री वाली पद उनको दे देता है कि तुमको काम भर का हिस्सा मिल गया है, तो तुम शांत रहो, हम उन्हें सौरांगनाओं को सुलवा देते हैं और उनके मूर्ति को भी तोड़वा देते हैं। अपना देवा वो सौरांग कबीले के उस बंदे का बेटा होता है, जो कि उस गद्दी पे बैठने वाला था। और यहीं पे ये घमासान बवाल चल रहा है भाई, कि पॉलिटिक्स है। देखो, ये तो अच्छा लगा था मुझे। मेन बात है कि इसकी सेकंड मूवी में क्या होगा, मैं तुमको बता दूं कि इसकी सेकंड मूवी में पहले तो हो सकता है कि इसके आगे की कहानी दिखाई जाए, तो इसकी सेकंड मूवी में उसके फर्स्ट हाफ में ये कवर करेंगे ये लोग कि वो जो रसियंस, नाइजीरियंस और पता नहीं कहाँ की आर्मी है आई हैं, उनसे कैसे निपटें। और उसके सेकंड हाफ में ये दिखाया जाएगा कि अब देवा ने उसका मोहर रोका है, उसका पृथ्वीराज सुकुमारन क्या करेगा। उसने कहा है कि उसी का बनाया रूल है, वो उसे तोड़ फोड़ देगा, मतलब कि मार देगा। तो अब वो चीज़ें इसमें दिखाई जाएंगी। अब इतना बड़ा बढ़िया पॉलिटिक्स लिखना
ये कोई छोटी बात नहीं होती है, पर मेरे हिसाब से उनका जो स्टाइल है, जो स्वैग है, मुझे नहीं पसंद आया। जो कि फर्स्ट हाफ मुझे बहुत बोरिंग लगा था, और कल भी ये मैंने बोला था। अगर तुम यहाँ तक वीडियो में पहुँच चुके हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। और बाकी कुछ बाकी हो तो यहीं कहीं तुमको आसपास वीडियो मिल जाएगी, देख लेना। बाय बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।